welcome to the Dab Hand Learners channel. Hoping you all are doing well. So this is the part 5 of the chapter Nature and Significance of Management Business Studies class 12. If you didn't watch the previous lecture, go to the description box where I have put all the links of the previous lectures. So हमने in the last lecture part 4 of the chapter हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस किया था. दैट मैनेजमेंट इज़ अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं. सो इट इज़ रिटन हियर, as we have already learned that management does not refer to a single individual but it refers to a group of persons. हमें पता है कि मैनेजमेंट एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं संभालता, ये एक ग्रुप एफर्ट है, ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स इसे रन करते हैं. सो इन कंपनीज लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स आर एम्प्लॉयड एंड प्लेस्ड एट डिफरेंट प्लेसेस टू परफॉर्म डिफरेंट मैनेजरियल एक्टिविटीज़. हमें ये भी पता है कि डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट पर्सन्स एम्प्लॉयड होते हैं. जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि देर आर सम पीपल जो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में ज़्यादा टाइम लगाते हैं, और जो दूसरे मैनेजर होते हैं वो स्टाफिंग और डायरेक्टिंग में टाइम लगाते हैं. दे आर इंगेज्ड इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, और दूसरे मैनेजर आर इंगेज्ड इन स्टाफिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. तो ऐसे स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग सो ऐसे डिफरेंट लेवल्स पे बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं जो एम्प्लॉयड होते हैं, जो उन्हें स्टेटस होता है वो उनका रोल प्ले करते हैं. टू कैरी ऑन दीज एक्टिविटीज़ दीज एम्प्लॉयज़ आर गिवन नेसेसरी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ वन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे. लेकिन अभी के लिए आई वुड गिव यू अ हिंट दैट अथॉरिटी इज़ परमिशन, सीकिंग परमिशन. यू कैन से कि अथॉरिटी मतलब परमिशन होता है एक तरीके का, कि अगर हमें अपनी एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करना है, अपनी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करना है, तो एम्प्लॉय को हमें परमिशन, अथॉरिटी और साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी. दिस ग्रांट ऑफ अथॉरिटी रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ अथॉरिटी. तो ऐसे ही अगर ये जो अथॉरिटी है इसको अगर मैं अपने लोअर मैनेजर को दूँ, फिर वो उससे लोअर मैनेजर को देगा, तो ऐसे परमिशन अगर हम देते जाएंगे कि तुम उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हो, तुम उन टूल्स को यूज़ कर सकते हो, तो ऐसे अगर मैं अपनी अथॉरिटी, अपनी परमिशन नीचे लेवल्स वाले मैनेजर्स को देता रहूँगा तो एक चेन ऑफ अथॉरिटी बन जाएगी, क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ अथॉरिटी. अब ये जो चेन है ये डिवाइड होती है 3 लेवल पर, विच रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसकी वजह से 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्रिएट होते हैं. द मेन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी लेवल, ऑपरेशनल और लोअर लेवल मैनेजमेंट. ये तीनों एक ही हैं, सुपरवाइजरी लेवल, ऑपरेशनल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट. सो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर. सो ये सब आते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में. मिडल लेवल मैनेजमेंट में डिपार्टमेंट के हेड आते हैं जनरली. परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर सेल्स डिपार्टमेंट का हेड हुआ, परचेज मैनेजर परचेज डिपार्टमेंट का. देन मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लान सुपरिंटेंडेंट, डिविजनल हेड वही मैंने अभी बोला कि डिपार्टमेंट के हेड्स आते हैं, डिपार्टमेंट हेड. सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट, सुपरवाइज़र आता है. सुपरवाइज़र वो होता है जो वर्कर्स का जो काम होता है उसे देखता है, उनके एफर्ट्स को देखता है, उनकी गलतियां बताता है और उन्हें अप्रिशिएट करता है. तो सुपरवाइज़र, सुपरिंटेंडेंट, फॉरमैन, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव, ये सारे जो आते हैं ये लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं. ओके, नाउ टॉप लेवल मैनेजमेंट. दे कंसिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये ऑर्गेनाइजेशन में सबसे सीनियर पोस्ट पे काम करते हैं. टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर. हमने डिस्कस कर लिया है. इट इंक्लूड्स ग्रुप्स ऑफ क्रूशियल पर्सन एसेंशियल फॉर लीडिंग एंड डायरेक्टिंग द एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल. ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है इसके अंदर बहुत क्रूशियल पर्सन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कि एसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं कि वो लोगों के एफ़र्ट्स को, अपने एम्प्लॉयज़ के एफ़र्ट्स को लीड करें, डायरेक्ट करें,
उन्हें डायरेक्शन दे, उन्हें मोटिवेट करें। तो ये अगर ये लोग ऐसा नहीं करते तो ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं हो पाती। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये लोग जो है वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। द मैनेजर्स वर्किंग एट दिस लेवल हैव मैक्सिमम अथॉरिटी। मैक्सिमम अथॉरिटी मतलब अभी मैंने आपको अथॉरिटी का मतलब बताया था परमिशन देना। तो ये हालांकि ये सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इन्हें तो किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इनके पास मैक्सिमम अथॉरिटी होती है कि ये इस रिसोर्सेज को भी यूज़ कर सकते हैं, इन टूल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, इन्हें किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। सो दे डू नॉट नीड टू आस्क फॉर। सो इनके लिए इनके पास मैक्सिमम अथॉरिटी होती है। मेन फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट के मेन फंक्शंस, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। तो टॉप लेवल मैनेजर्स क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो ही डिसाइड करते हैं। दे फॉर्म लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव एज वेल एज शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट टर्म में हमें कैसे फ़ायदा हो, लॉन्ग टर्म में कैसे फ़ायदा हो, ये लोग डील करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। Next is framing of plans and policies. The top level managers also frame the plans and policies to achieve the set of objectives. तो इस टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो पॉलिसी भी बनाती है, प्लान्स भी बनाती है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करें। क्योंकि आपको ही पता है हर कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसीज़ होती है। लाइक हम 10% से ज़्यादा इस बार किसी को डिस्काउंट नहीं देंगे, पिछली बार बहुत दिया था तो हमारा रेवेन्यू लॉस हो गया था। ओके, सो ऐसी पॉलिसीज़ बनती है। या पहले जितने भी हमारे डेटर्स थे उनका सामान उनकी मतलब पेमेंट आएगी, उसके बाद ही हम उन्हें फर्दर ऑर्डर देना शुरू करेंगे या उनका ऑर्डर लेंगे। तो ऐसे पॉलिसीज़ आती रहती है। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म बाय पर्सनस वर्किंग एट मिडल लेवल। तो जो पर्सनस जो है वो मिडल लेवल मैनेजमेंट में काम करते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना। The top level management assign jobs to different individual working at middle level. तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो अपने मिडल लेवल मैनेजर्स को ऑर्डर देता है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ऐसे काम हो। नेक्स्ट इज असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस, फिक्स्ड एसेट एट्सेट्रा। सो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करती है, वो अपना सारा फाइनेंस जो उसे बिजनेस में और डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए होता है वो पहले से ही उन्हें इकट्ठा करके रखती है। दे बाय फिक्स्ड एसेट टू कैरी ऑन एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो फिक्स्ड एसेट लाइक मशीनरी, प्लांट, ये सब इक्विपमेंट्स ये सब भी खरीद के रखती है ताकि एक्टिविटीज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन में वो फ्रीली चल सके, कोई ब्रेक डाउन ना आए। रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि सर्वाइवल और ग्रोथ क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव्स की जिम्मेदारी किसकी होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट की। सो इसलिए टॉप लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ। दे मेक प्लान टू रन द ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली एंड सक्सेसफुली। तो ये इनकी जिम्मेदारी होती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ हो या प्लान्स हो वो अच्छे से स्मूथली सक्सेसफुली अचीव हों। Liaison with the outside world, for example, meeting with government officials. The top level management remains in contact with government, competitors, suppliers, media. तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं वो कांटेक्ट में रहते हैं गवर्नमेंट के, कॉम्पिटिटर के, सप्लायर के, मीडिया के। ओके, बिकॉज इट वुड हेल्प देम। लाइक कॉम्पिटिटर से अगर वो कॉन्टैक्ट रखेगा तो उसे पता चलेगा कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या हो रहा है, तो उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कमी भी पता चलेगी। देन सप्लायर से वो कॉन्टैक्ट रखेगा तो उसे नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में पता चल सकता है कि नए नए प्रोडक्ट कौन से आ रहे हैं। मीडिया के साथ कांटेक्ट रखने में भी उसे फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आ रही है तो उसके बारे में कांटेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। सो जॉब्स ऑफ टॉप लेवल आर कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल, क्योंकि उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन का तो ध्यान रखना ही है, बाद में बाहर वालों का भी ध्यान रखना है कि बाहर से कोई नया एक्सटर्नल चेंज तो नहीं आ रहा जो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेना पड़ेगा। So jobs of top level are complex and stressful, demanding long hours of commitment towards the organization. क्योंकि ज़्यादा मतलब बहुत स्ट्रेसफुल होती है ये टॉप लेवल मैनेजर की जॉब, बिकॉज आपकी पूरी कमिटमेंट, शिद्दत से पूरा काम करना पड़ता है। आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भूल नहीं सकते कि एक दिन ध्यान दिया तो दोबारा ध्यान ही नहीं देना, या थोड़े दिन का ब्रेक ले लो फिर सोचेंगे। No, this is very stressful or complex job. To integrate diverse elements and coordinate the activities of different departments, like
अब मैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में हूँ तो मार्केटिंग मैनेजमेंट ने मेरे को मार्केटिंग मैनेजमेंट ने अपना काम करके दे दिया, सेल्स मैनेजमेंट ने अपना काम करके दे दिया, ऐसे ऐसे। तो मेरे को उनके सारा काम को इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि उन्होंने इतना यूनिट्स बना दिए, इतने यूनिट्स की मार्केटिंग कर दी, इतने यूनिट्स बेच दी, इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर दी। तो आई हैव टू कैलकुलेट और मेरे को देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव फुलफिल भी हो रहा है या नहीं। सो to integrate diverse element and coordinate the activities of different department according to overall objective, कि मेरे objectives fulfill भी हो रहे हैं, इन लोगों ने अपना अपना काम तो कर दिया, फिर चेक करना, ये मेरा काम है। एनालाइज बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर सर्वाइवल ऑफ द फर्म, बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करना कि कोई एक्सटर्नल चेंज तो नहीं हो रहा और उसका इम्प्लीकेशन कि वो मेरे सर्वाइवल को तो अफेक्ट नहीं कर रहा। So next is they are responsible for all the activities of the business and for its impact on society. business में जो भी activities हो रही हैं उसका impact इन society में पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, उसके लिए भी top level management ही responsible होगी, क्योंकि कोई worker को आके नहीं पूछने वाला, सब head को ही पूछते हैं। The job of the top level management is complex, stressful, demanding long hours and commitment to the organization, ये हमने पहले पढ़ लिया था। So now middle level management, this level of management consists of departmental head, ये भी हमने discuss कर लिया था, such as purchase department head, sales department, finance manager, marketing manager, plant superintendent. So people of this group are responsible for executing the plans and policies made by top level. Top level management में जितने भी plans और policies बनाए हैं वो execute करना इनका काम है। They act as a linking pin between the top and lower level management. ये लिंक करते हैं टॉप और लोअर लेवल मैनेजमेंट को। दे ऑल्सो एक्सरसाइज द फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल फॉर देयर डिपार्टमेंट एज दे मेक एंड प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर देयर डिपार्टमेंट। लाइक अब ये एक क्लासरूम का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट लाइक अ टीचर ने डिफरेंट ग्रुप्स असाइन किए और सबको बोला कि तुम्हें ग्रुप एक्टिविटी करके प्रोजेक्ट बनाना है, एंड हर ग्रुप में एक ग्रुप लीडर को बना दिया। सो टॉप लेवल मैनेजमेंट टीचर हो गई और मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज़ वो हर एक ग्रुप का ग्रुप लीडर। सो जो ग्रुप लीडर है वो टीचर और साथ में जो उसके ग्रुप में बाकी मेंबर्स है उसके बीच में लिंकिंग पिन है, क्योंकि टीचर जो जो इंस्ट्रक्शंस देगी वो ग्रुप लीडर अपने ग्रुप को देगा। और जैसे जैसे टीचर अपना फंक्शन एक्सरसाइज कर रही है कि वो जो डायरेक्शंस दे रही है वो ग्रुप लीडर को, वो ग्रुप लीडर भी अपने ग्रुप के लिए डायरेक्शंस देगा कि तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे काम करना है, प्रोजेक्ट ऐसे अच्छा बनेगा। तो टीचर जैसे ग्रुप लीडर को डायरेक्शन दे रही है कि ऐसे ऐसे डेकोरेट करना है, ज़्यादा नहीं करना वगैरह वगैरह, ऐसे ही ग्रुप लीडर जो है वो अपने ग्रुप में डायरेक्शंस देगा कि तुम ये काम कर लेना, तुम ये अच्छे से कर लेते हो। ओके, सो दे ऑल्सो एक्सरसाइज द फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल। मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी ऐसे टॉप लेवल मैनेजर का फंक्शन एक्सरसाइज कर सकती है फॉर देयर डिपार्टमेंट एज दे मेक प्लान्स एंड पॉलिसीज़ फॉर देयर डिपार्टमेंट। वो अपने डिपार्टमेंट के लिए प्लान्स और पॉलिसीज़ बना सकते हैं, ऑर्गेनाइज एंड कलेक्ट द रिसोर्सेज एट्सेट्रा। मेन फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट आर interpretations of policies framed by top management to lower level. Middle level management act as linking pin between top level and lower level management. They all only explain the main policies, plans and policies framed by top level management to lower level. So जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो टॉप और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में एक लिंकिंग पिन है जो लिंक करती है दोनों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को, और वो ऑल्सो प्लान और पॉलिसीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन में बनी हुई है वो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाई हुई है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करती है। सो टॉप लेवल मैनेजमेंट से जो भी प्लान्स पॉलिसीज आएंगे मिडिल लेवल क्या करेगा, उसे लोअर लेवल को बता देगा। सिंपल एज दैट। बी, ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ देयर डिपार्टमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज। सो उसके डिपार्टमेंट में क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए मार्केटिंग करने के लिए, बेशक प्रोडक्शन करने के लिए, सेल्स करने के लिए, जो जो भी रिसोर्सेज चाहिए, टूल्स चाहिए, उन्हें ऑर्गेनाइज करना किसका रोल है, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। जनरली मिडिल लेवल मैनेजर्स आर द हेड ऑफ सम डिपार्टमेंट, सो दे ऑर्गेनाइज ऑल द रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द डिपार्टमेंट। सो जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं ना वो एक डिपार्टमेंट का हेड ही होता है, सो वो ऑर्गेनाइज करते हैं रिसोर्सेज और एक्टिविटीज़ को फॉर देयर डिपार्टमेंट पहले से ही।
फाइंडिंग आउट और रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज़ फॉर देयर डिपार्टमेंट। ये भी मिडिल लेवल मैनेजर्स का काम होता है कि अपने डिपार्टमेंट के लिए किसी एम्प्लॉय को रिक्रूट करो, सिलेक्ट कर लो। बिकॉज अगर एचआरडी मैनेजर है जो कि रिक्रूटमेंट के लिए ही है कि लोग जितने भी एम्प्लॉयज़ आएंगे उनको रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, ये सही किसका काम है? एचआरडी मैनेजर का, एचआरडी मैनेजर। बट एचआरडी में अगर लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए एक बंदा चाहिए, एक एम्प्लॉय चाहिए मेरे को, तो उसके लिए मेरे को जब मैं रिक्रूट करूँगा या सिलेक्ट करूँगा, एचआरडी मैनेजर लाइक मैं ही हूँ, और मैं जब रिक्रूट और सिलेक्ट करूँगा एम्प्लॉय को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, सो ऑफ कोर्स प्रोडक्शन मैनेजर को मेरे साथ ही होना पड़ेगा, क्योंकि मेरे से अच्छा प्रोडक्शन मैनेजर जानेगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए उस एम्प्लॉय में क्या क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए। ये मैं तो नहीं जानता, लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर अच्छे से जानता होगा। तो इसके लिए जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो सिलेक्ट करती है, अपॉइंट करती है एम्प्लॉयज़ उनके डिपार्टमेंट के लिए। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए एक बंदा चाहिए था, तो मिडिल लेवल मैनेजर लाइक प्रोडक्शन मैनेजर उसे रिक्रूट करेगा, सिलेक्ट करेगा एम्प्लॉय को उसके डिपार्टमेंट के लिए। मोटिवेटिंग द पर्सन्स टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी। जो मिडिल लेवल मैनेजर है वो बहुत सारे इंसेंटिव एम्प्लॉयज़ को देते हैं ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेटेड रहे और अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म करे, कि जितनी उनकी एबिलिटी है वो उसके हिसाब से ही परफॉर्म करे। इसके लिए मिडिल लेवल मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखने के लिए कुछ इंसेंटिव्स ऑफर करने पड़ते हैं। कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। अब ऐसा तो है नहीं कि हर डिपार्टमेंट आइसोलेशन में काम करेगा कि मेरा काम होना चाहिए, बाकी इससे मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं होता। हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मार्केटिंग डिपार्टमेंट से लिंक करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बाहर का पता होगा कि मार्केट में कैसा कैसा काम हो रहा है, कैसा कैसा प्रोडक्ट चाहिए, तभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वैसा वैसा प्रोडक्ट बना पाएगा। तो इसके लिए हर डिपार्टमेंट को एक दूसरे से कोऑपरेट करना ही चाहिए ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो ऑर्गेनाइजेशन में। वरना अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं सुनेगा तो वो तो कुछ भी प्रोडक्ट बना के रख देगा। अब कुछ भी बना के रख देगा तो लॉस ही होएगा, और ऊपर से वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, टाइम और वर्कर के एफर्ट की भी कोई बात नहीं रहेगी फिर। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स आर लोअर लेवल मैनेजर्स। मिडिल लेवल मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किन की एक्टिविटीज़ के लिए? फॉर द लोअर लेवल मैनेजर्स। नाउ सुपरवाइजरी लेवल, लोअर लेवल और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। दिस लेवल कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइज़र जो वर्कर्स के काम को सुपरवाइज करते हैं, सुपरिंटेंडेंट, फॉरमैन, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स, क्लर्क एट्सेट्रा। Managers of these group actually carry on the work or perform the activities according to the plans of top and middle level management. टॉप लेवल जो प्लान्स और पॉलिसीज़ बनाते हैं वो किसे कम्युनिकेट करती है? मिडिल लेवल को। मिडिल लेवल किसे कम्युनिकेट करती है? लोअर लेवल मैनेजर्स को। तो ये जो मैनेजर्स होते हैं ना, लोअर लेवल मैनेजर्स, वो ही काम करते हैं, वो ही एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं जो कि टॉप और मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने उन्हें कम्युनिकेट किया होता है। देयर अथॉरिटी इज़ लिमिटेड। ठीक है, अब अथॉरिटी लिमिटेड क्यों होती है? क्योंकि ये इतना फ्रीली काम नहीं कर सकते जितना टॉप लेवल मैनेजमेंट फ्रीली काम कर सकती है। क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट फ्रीली काम इसलिए कर सकती है क्योंकि उसे किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन्हें ज़रूरत है, तो ये फ्रीली काम नहीं कर सकते, इन्हें परमिशन लेनी पड़ती है। दैट्स वाई देयर अथॉरिटी इज़ लिमिटेड। आई नो अभी ये अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं होगा क्योंकि इसका जो डिटेल प्रिंसिपल है ना वो सेकेंड चैप्टर में है, सो आपको वहाँ पर जाकर ही क्लियर होगा। ओके, द क्वालिटी, पर अभी के लिए आप ये समझ सकते हो कि जो अथॉरिटी है वो लिमिटेड इसलिए क्योंकि जो लोअर लेवल मैनेजर्स है वो इतना फ्रीली काम नहीं कर सकते, जबकि टॉप लेवल मैनेजर्स मैक्सिमम अथॉरिटी इसलिए क्योंकि वो फ्रीली काम कर सकते हैं। दे नीड नो नीड टू आस्क फॉर समथिंग। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ दिस लेवल ऑफ मैनेजर्स। सो जो क्वालिटी होती है और जो क्वांटिटी होती है आउटपुट की वो डिपेंड करती है किस पे? लोअर लेवल मैनेजर्स की एफिशिएंसी के लिए, एफिशिएंसी से। क्योंकि अगर लोअर लेवल मैनेजर्स की एफिशिएंसी अच्छी नहीं होगी तो क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दोनों ही लो होगी। बट अगर एफिशिएंसी ज़्यादा होगी लोअर लेवल मैनेजर्स की तो क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दोनों हाई होंगी। दे पास ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्कर्स, इंस्ट्रक्शन टू वर्कर्स एंड रिपोर्ट टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट।
तो जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट से उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं ना, वही वो लोग वर्कर्स पे पास ऑन करते हैं और रिपोर्ट करते हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स को कि हाँ इंस्ट्रक्शन पास ऑन हो चुके हैं। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द डिसिप्लिन अमंग दी वर्कर्स। तो जो ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसीज़ और प्लान बन रखे हैं, लाइक डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए कि इस क्वालिटी का सामान बोला है तो इस क्वालिटी का ही बने। सो इनके लिए भी लोअर लेवल मैनेजर्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बिकॉज दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वर्कर्स। तो उन्हें ज़्यादा पता है कि वर्कर्स ऐसा काम कर रहे हैं तो क्वालिटी भी वैसा ही हो प्रोडक्ट में, तो उसके लिए लोअर लेवल मैनेजर्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट: रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर्स बिफोर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। वर्कर्स को काम करते करते क्या क्या प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है, ये लोअर लेवल मैनेजर्स तो बड़े अच्छे से जानते होंगे, तो वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बताएंगे कि हाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं वर्कर्स को इसमें। सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स आर डायरेक्टली लिंक्ड विद सबऑर्डिनेट, सो दे आर द राइट पर्सन टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड ग्रीवेंसेस ऑफ सबऑर्डिनेट। मैंने अभी यही कहा कि सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर वर्कर्स के साथ होते हैं, तो उन्हें अच्छे से पता है कि वर्कर्स को काम करते करते क्या क्या प्रॉब्लम आती है। सो दे पास दीज प्रॉब्लम्स टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को ये इनकी प्रॉब्लम्स बता देते हैं। मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन एंड डेवलपिंग हेल्दी रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। गुड वर्किंग कंडीशन क्रिएट करना और सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच हेल्दी रिलेशंस क्रिएट करना, ये भी इनका काम है। क्योंकि अगर वर्कर्स की लोअर लेवल मैनेजर ही बात नहीं समझेगा तो वो किसके पास जाएंगे? ऑफकोर्स टॉप के पास तो जाएंगे नहीं। द सुपरवाइजरी मैनेजर प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशन एंड क्रिएट सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट। तो अगर ये लोअर लेवल मैनेजर ही अच्छे से इनकी बात सुने, इन्हें अच्छी कंडीशंस वर्किंग कंडीशंस क्रिएट करके दे और सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट, ताकि इन लोगों को कोई झिझक ना हो कि अपने हेड से बात करते हुए, तो उसके लिए एक सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट भी क्रिएट करना लोअर लेवल मैनेजर का काम है, विच विल इम्प्रूव रिलेशन बिटवीन सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट। लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स प्रोवाइड सेफ एंड सिक्योर वर्क इन्वायरमेंट फॉर वर्कर्स। लोअर लेवल मैनेजर्स को क्या करना पड़ता है? सेफ और सिक्योर वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है वर्कर्स के लिए, ताकि उन्हें किसी चीज़ की तकलीफ ना हो और उन्हें ऐसा नहीं लगे कि वो कहीं दूसरी जगह है। दे फील लाइक कि हाँ एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस उनके आसपास क्रिएट हो कि हाँ वो यहीं से ही बिलोंग करते हैं और इसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत काम कर रहे हैं, मन से काम करें, तो उनके लिए एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट करनी चाहिए। दे ट्राई टू मेंटेन प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी एंड इंश्योर स्टीडी फ्लो ऑफ आउटपुट। सो वो मेंटेन करते हैं कि जैसा क्वालिटी टॉप लेवल मैनेजर ने बोला है वैसे ही प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी क्रिएट हो और स्टीडी फ्लो ऑफ आउटपुट, कॉन्टीन्यूस फ्लो ऑफ आउटपुट हो। ये नहीं कि पहले महीने 200 यूनिट थी तो इस महीने 50 या 100 यूनिट ही हो गई। स्टीडी फ्लो, कॉन्टीन्यूस फ्लो इंश्योर करते कि इस महीने भी 200 के अराउंड ही आउटपुट आए। The supervisory level manager makes sure that quality standards are maintained by the workers. क्वालिटी में भी फ़र्क नहीं आना चाहिए, ये काम किसका है देखने का? लोअर लेवल मैनेजर्स का। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोराल ऑफ द वर्कर्स। वर्कर्स का मोराल बूस्ट करना किसका काम है? लोअर लेवल मैनेजर्स का। एंड डेवलपिंग द टीम स्पिरिट इन देम, कि वो टीम के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ऐसी सेंस बनाना, ये किसका काम है? लोअर लेवल मैनेजर्स का। दे मोटिवेट द एम्प्लॉयज एंड बूस्ट देयर मोराल। मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल, मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अभी हमने ऊपर पढ़ा कि सेफ्टी ऑफ वर्कर्स भी है एक ऑब्जेक्टिव। सो वेस्टेज ऑफ मटेरियल ना हो और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो एम्प्लॉयज़ के लिए, एम्प्लॉयज़ को सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील हो, ऐसा लोअर लेवल मैनेजर्स का रोल है। Interact with the actual workforce and pass on instruction of middle level management. एक्चुअल वर्कफोर्स से इंटरेक्ट करते हैं लोअर लेवल मैनेजर और जो इंस्ट्रक्शन उन्हें मिडिल लेवल मैनेजमेंट से मिलती है वो उन्हें वर्कर्स को देते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एंड लॉयल्टी ऑफ वर्कर्स। तो लोअर लेवल मैनेजर और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, क्वांटिटी है उसके लिए, और जो वर्कर्स है वो पूरी लॉयल्टी के साथ, हार्ड वर्क के साथ, डिसिप्लिन के साथ उस काम को कर रहे हैं या नहीं। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और लॉयल्टी ऑफ वर्कर्स, एंड वर्कर्स आर कंट्रोल एंड मैनेज बाय सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर। और वर्कर्स जो हैं वो कौन मैनेज करता है? सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर या लोअर लेवल मैनेजर्स।
So now focus of management function at different level. Any person who performs managerial function, that is planning, organizing, staffing, directing and controlling, is considered as a manager. जो भी person managerial function perform करता है, कैसा भी हो, प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो सब एक मैनेजर कहलाता है. द फोकस ऑफ डिफरेंट लेवल इज एट डिफरेंट फंक्शन सच एज जो टॉप लेवल मैनेजर होता है वो किस पे फोकस करता है, प्लानिंग पे, ऑर्गेनाइजिंग पे. मिडिल लेवल स्टाफिंग पे और कोऑर्डिनेशन पे. लोअर लेवल डायरेक्टिंग पे, कंट्रोलिंग पे. डायरेक्टिंग पे इसलिए क्योंकि वर्कर्स उसके पास ही होते हैं तो वो डायरेक्शन जल्दी दे सकता है वर्कर्स को, और प्लान्स भी वहीं क्रिएट हो रहे हैं. मतलब ऑब्जेक्टिव था कि 200 यूनिट्स बनाने हैं, तो वो तो लोअर लेवल मैनेजर ही देख सकता है ना कि 200 यूनिट्स बने भी है या नहीं. इतनी जल्दी टॉप लेवल मैनेजर तो समझ नहीं सकती. सो लोअर लेवल जो है वो फोकस करता है डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग पर एज दे गिव डायरेक्शन टू द वर्कर्स. नाउ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हम चैप्टर की स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, मैनेजर इतने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और उसके हमने नाम भी पढ़ चुके हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. बस उसे अब डिफ़ाइन करना है. तो अब जल्दी से हम इन्हें डिफ़ाइन करके देख लेते हैं कि एग्जैक्ट क्या है उनका मीनिंग. Regardless of size, nature and type of organization, all the manager have to perform a basic function which are planning. प्लानिंग जो है वो हमेशा एक फर्स्ट फंक्शन होता है जो हर मैनेजर परफॉर्म करता है किसी भी काम को शुरू करने से पहले, ऑब्जेक्टिव सेट करता है. सो प्लानिंग रेफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज़ गोइंग टू डू इट. सो प्लानिंग जो है वो पहले से ही एडवांस में डिसाइड करना होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब तक करना है, कौन करने वाला है. तो इसका मतलब क्या है कि प्लानिंग जो है वो एक गैप को ब्रिज करता है, एक गैप को कवर करता है कि आज हम कहाँ हैं और कल हमें कहाँ पहुँचना है. तो उसके बीच में जो गैप जो ब्रिज करता है, गैप जो कवर करता है, वो है प्लानिंग. क्योंकि प्लानिंग के बिना हम अगर ऐसे ही चलते रहे तो हमें तो यही नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है, तो गैप कवर कैसे होगा अगर तुमने प्लानिंग ही नहीं करी तो. एवरी मैनेजर स्टार्ट्स विद डिसाइडिंग इन एडवांस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज. हर मैनेजर पहले तो यही एडवांस में डिसाइड करता है कि उसे जाना कहाँ है, ऑब्जेक्टिव क्या है एंटरप्राइज का, एंड हाउ टू अकॉम्प्लिश दीज ऑब्जेक्टिव्स, और इन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कैसे करना है. सो प्लानिंग जो है वो बेस है फॉर ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. क्योंकि अगर प्लानिंग नहीं हुई तो मैं रिसोर्सेज कैसे डिसाइड करूँ, मेरे को कितने लोग चाहिए काम करने के लिए कैसे डिसाइड करूँ, और लास्ट में तो कंट्रोलिंग चेक ही कैसे करूँगा, है ना. ऑर्गेनाइजिंग. आफ्टर सेटिंग अप ऑफ प्लान्स, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इज टू ऑर्गेनाइज द एक्टिविटीज़ एंड इस्टैब्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टू एग्जीक्यूट द प्लान. प्लान तो सेट हो गए, अगला फंक्शन है हर मैनेजर जो करता है वो है ऑर्गेनाइज द एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इस्टैब्लिश करना कि कैसे कैसे काम होगा, यहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट होगा, कितने डिपार्टमेंट क्रिएट जाएंगे, कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, किस क्वालिटी के रिसोर्सेज चाहिए, तो ये सब ऑर्गेनाइजिंग में आता है. सेटिंग अप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मीन्स डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग, हाउ मेनी यूनिट्स एंड सब यूनिट्स और डिपार्टमेंट्स आर नीडेड. अब ये भी बताया था मैंने कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब कितने डिपार्टमेंट चाहिए मेरे को, एक चाहिए, दो चाहिए, सेल्स हो गया तो परचेज चाहिए, ऐसे ये सब जो चीज़ें होती हैं ये पहले डिसाइडेड होते हैं कि इस बार कितने डिपार्टमेंट्स चाहिए, how many posts or designations are needed in each department, how to distribute the authority and responsibility among different people. तो कितनी पोस्ट चाहिए, कितने डेजिग्नेशन चाहिए, और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट पीपल में. जब ये सारे डिसीजंस हो जाते हैं ना तो मतलब समझ जाओ कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तुम्हारा सेटअप हो गया. नेक्स्ट इज स्टाफिंग. स्टाफिंग इज़ द थर्ड स्टेप और फंक्शन ऑफ अ मैनेजर. ये एक थर्ड स्टेप है फंक्शन ऑफ अ मैनेजर. इसका मतलब क्या है कि इसे पहले रिक्रूट करना है, लोगों को बुलाना है कि हमें इंटरव्यू दो, तुम इस पोस्ट के लिए कैपेबल हो, इनके टेस्ट दो, फिर उनमें से जो सबसे बेस्ट होगा उसे सिलेक्ट करो, उसे अपॉइंट करो एम्प्लॉय को, उसे ड्यूटीज़ दो, उसके साथ कॉर्डियल रिलेशन, अच्छे रिलेशन सेट करो, उसे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही काम करने में, उसका ध्यान रखो. इट ऑल्सो इंक्लूड ट्रेनिंग. अगर उसे काम नहीं आता तो उसे पहले ट्रेन करो, उसे बताओ, डेवलप करो एम्प्लॉय को. रिम्यूनरेशन, उसकी सैलरी डिसाइड करो, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, उसे ऐसे इंसेंटिव दो कि उसे
एम्प्लॉय को मन लगा रही है, उसे काम करने में और मज़ा आए। इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस, उसे अप्रिशिएट करो, उसकी वीकनेस बताओ जो उसे वो जल्द से जल्द इम्प्रूव कर सके, और उसके साथ एम्प्लॉय के साथ पर्सनल रिलेशन या पर्सनल रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करो। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग। वंस द एम्प्लॉयज़ आर अपॉइंटेड देर इज़ अ नीड टू इंस्ट्रक्ट देम एंड गेट द वर्क डन। एम्प्लॉय को अपॉइंट तो कर लिया, अब उसे डायरेक्शंस दो। इंस्ट्रक्शन देना तो बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि अगर इंस्ट्रक्शन नहीं दिए तो हो सकता है वो एम्प्लॉय का काम किसी और डायरेक्शन में ही निकल जाए, ऑब्जेक्टिव कुछ और था, उसने कर कुछ और दिया। So there is a need to instruct them and get the work done. So directing refers to giving direction or instruction to employees by motivating them, supervising the activities of employees. उन्हें डायरेक्शन दो, इंस्ट्रक्शन दो, उन्हें मोटिवेट करो और उनकी जो एक्टिविटी है वो सुपरवाइज करो, चेक करो, उन्हें उनकी गलतियां बताओ, उनको अप्रिशिएट करो। मैनेजर्स एक्ट एज लीडर्स एंड गाइड देम टू राइट डायरेक्शन। मैनेजर्स जो है वो लीडर की तरह एक्ट करते हैं और उन्हें राइट डायरेक्शन के लिए गाइड करते हैं। सो डायरेक्टिंग फंक्शन इंक्लूड्स सुपरवाइज, पहले तो चेक करो काम, उनका काम अच्छा है, मोटिवेट करो, उनकी गलतियाँ तो उन्हें कम्युनिकेट करो, और लीडरशिप, उन्हें अच्छे से लीड करो। लास्ट फंक्शन इज कंट्रोलिंग। दिस इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजर, जो हर मैनेजर परफॉर्म करता है, ये एक लास्ट फंक्शन है। इन दिस फंक्शन मैनेजर्स ट्राई टू मैच द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। जो प्लानिंग के टाइम पे जितना प्लान किया था, क्या उसके अकॉर्डिंग भी काम हुआ है या नहीं, ये अब चेक करना भी मैनेजर का काम है। दिस इज द लास्ट मैनेजरल फंक्शन। और अगर इफ देर इज नो मैच बिटवीन बोथ, देन मैनेजर्स ट्राई टू फाइंड आउट द डेविएशंस, रीजंस ऑफ डेविएशन एंड सजेस्ट करेक्टिव मेजर टू कम ऑन द पाथ ऑफ द प्लान। पर अगर दोनों प्लान्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस मैच नहीं किया, तो मैनेजर्स को डेविएशन का रीज़न, कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं ना, इसका रीज़न क्या है वो देखो, कि ऑर्गेनाइजेशन की दिक्कत है या कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई, इकोनॉमिक पॉलिसी या बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई चेंज है। तो ये सारे रीजंस ढूंढो और उससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उसका करेक्टिव मेजर, करेक्टिव प्लान ढूंढो to come on the path of plan. Controlling function refer to all the performance measurement and follow-up action that keep the actual performance on the path of the plane. So controlling function क्या कहता है कि performance को measure करो, और अगर कोई deviation आता है तो उसे follow up, correct कैसे करना है वो देखो, चेक करो, ताकि जो हमारी actual performance है वो planning की तरह हो जाए, जैसा हमने प्लान किया था वैसा एक्चुअल परफॉर्मेंस हो जाए। उसके लिए हमें फॉलोअप एक्शन, करेक्टिव एक्शन चेक करने पड़ेंगे। तो दिस इज़ द लास्ट फंक्शन, कंट्रोलिंग। So this is all for today. Guys, if you like my videos and lectures, please like, comment, share and subscribe and hit the bell icon so you will get notified every time. Thank you so much.